रिच डैड पुअर डैड ये महज एक कहानी नहीं, ये वो किताब है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी का धारा बदल दिया। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ बेस्ट सेलर नहीं बल्कि माली तालीम का एक इनकलाब है। पिछली 2 दहाइयों से ये किताब छाई हुई है, 50 से ज़ायद ज़बानों में तर्जुमा हो चुकी है। बाब अव्वल, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैं 2 बापों के दरमियान पड़ा हुआ, एक मेरे हकीकी वालिद तालीम याफ्ता मगर माली तौर पर तंग दस्त, और दूसरा मेरे दोस्त का वालिद जो स्कूल कम गया मगर दौलतमंद था। दोनों ही ने मुझे मशवरे दिए, लेकिन उनके ख्यालात, नजरिए और सोचने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। गरीब बाप कहा करता था पैसा बुराई की जड़ है, अमीर बाप कहता पैसे को ना समझना असल बुराई की जड़ है। ये 2 जुमले एक इंसान को सोचने से रोक देते हैं और दूसरा इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं। मैं बचपन से ही ये तजाद सुनता रहा। एक आवाज कहती नौकरी तलाश करो, तनख्वाह लो, महफूज रहो। दूसरी आवाज कहती अपना कारोबार बनाओ, सरमायाकारी करो, आजादी हासिल करो। वक्त के साथ मैंने फैसला किया कि मैं अमीर बाप की सोच को अपनाऊंगा। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैं सिर्फ 9 बरस का था जब मैंने पैसे कमाने का पहला सबक सीखा। मेरा दोस्त माइक और मैं अमीर बनना चाहते थे। हमने कोका कोला की खाली बोतलें इकट्ठा की, पुराने काम किए, मगर हमें कुछ खास कामयाबी ना मिली। हमने अपने अमीर बाप यानी माइक के वालिद से सीखने की ठानी। उन्होंने हमें हफ्ते में 3 घंटे एक छोटे से स्टोर में काम दिया, मामूली उजरत सिर्फ 10 सेंट फी घंटा। मैंने कुछ हफ्तों बाद एहतजाज किया, ये तो इस्तेहसाल है, मैं अमीर बनने आया था, गुलामी करने नहीं। अमीर बाप मुस्कराया और मुझे वो सिखाया जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। सबक, ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं और सारी जिंदगी नौकरी करते रहते हैं। ये वो चूहों की दौड़ है जिससे बचना है। जब तुम गुस्से, खौफ या लालच से काम करोगे तो फैसला हमेशा गलत होगा। खुद सोचना सीखो, पैसे को समझो, वरना पैसा तुम्हें काबू में ले लेगा। तजुर्बा, उन्होंने हमसे कहा मैं तुम्हें अब तनख्वाह नहीं दूंगा, अगर सच में सीखना चाहते हो तो बगैर उजरत काम करो। यह पेशकश अजीब थी मगर हमने कबूल कर ली। उसी लम्हे से हमारा जाविया बदलने लगा। हमने अपनी आंखों से देखा कि वो किस तरह पुराने कामों से भी दौलत कमाता है, कैसे सरमाया खुद हरकत में आता है, और ये कि इंसान सिर्फ नौकरी के लिए न जिए बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाए। नतीजा, ये बाब हमें सिखाता है कि अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे के पीछे नहीं, इल्म के पीछे भागें। खौफ, लालच, तनख्वाह, ये सब गुलामी की जंजीरें हैं। बाब 2, मालियाती खानदगी क्यों जरूरी है। अगर तुम चाहते हो कि दौलत तुम्हारे पास रहे तो तुम्हें माली इल्म सीखना होगा। अमीर बाप का सवाल, अगर तुम लॉटरी में अचानक लाखों रुपए जीत जाओ तो क्या वो तुम्हें वाकई अमीर बना देंगे? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा आ जाए तो उनकी तमाम माली मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, लेकिन हकीकत यह है ज्यादा पैसा बगैर समझ के ज्यादा मसाइल पैदा करता है। सच ये है, अक्सर लॉटरी जीतने वाले चंद साल में दोबारा गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना तो सीखा नहीं और पैसा संभालना भी नहीं जानते थे। अमीर बाप ने कहा मालियाती ख्वानदगी वो हुनर है जो तुम्हें अमीर बनाता है, ना कि सिर्फ तनख्वाह या किस्मत। मालियाती ख्वानदगी का मतलब क्या है? ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं बल्कि पैसे की गहराई से समझ है। यानी असासा, एसेट क्या है, जिम्मेदारी, लायबिलिटी क्या है, सरमाया कहाँ लगाया जाए, खसारा कैसे रोका जाए, दौलत कैसे महफूज रखी जाए। सबसे अहम कायदा, अगर तुम वाकई अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें यह सीखना होगा कि असासे खरीदो, जिम्मेदारियां नहीं। ज्यादातर लोग जिम्मेदारी को असासा समझ बैठते हैं, यही उनकी बर्बादी की वजह है। मिसाल, कई लोग कहते हैं मेरा घर मेरा सबसे कीमती असासा है, लेकिन अमीर बाप कहता है अगर वो तुम्हारी जेब से हर महीने पैसे निकाल रहा है तो वो असासा नहीं, जिम्मेदारी है। असासे और जिम्मेदारी में फर्क। पहले असासे का जिक्र करते हैं, ये आपके लिए पैसे कमाता है, कदर बढ़ाता है, माली आजादी की तरफ ले जाता है। जिम्मेदारी, इससे आपकी जेब से पैसा जाता है,
वक्त के साथ कीमत घटती है, इंसान मकरूज हो जाता है, बोझ बढ़ता है। अमीर बाप की नसीहत, अपनी आमदनी से असासे खरीदो, जैसे रियल एस्टेट जो किराया दे, शेयर्स और स्टॉक्स, कारोबार जो तुम्हारे बगैर भी चले, रॉयल्टी या हकूक, किताब, म्यूजिक, इजादात। गरीब बाप की सोच, ज्यादा तनख्वाह मिले, फिर कर्ज उतारे, फिर घर खरीदे, फिर गाड़ी, और सारी जिंदगी अकसाद देते रहे। यही है चूहे की दौड़, जिसमें लाखों लोग फंसे हुए हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? वो हर माह अपनी आमदनी से असासा खरीदते हैं, हत्ता कि एक दिन उनके असासे उनके अखराजात से ज्यादा आमदनी देने लगते हैं। बस वही दिन होता है माली आजादी का दिन। नतीजा, अगर तुम अपनी माली किस्मत बदलना चाहते हो तो पहले अपने दिमाग को बदलना होगा। इल्म हासिल करो, सरमायाकारी को समझो और पैसे को गुलाम बनाओ, खुद गुलाम ना बनो। बाब 3, अपना कारोबार खुद बनाएं, तनख्वाह के सहारे जिंदगी ना गुजारो। अक्सर लोग अपनी जिंदगी दूसरों के ख्वाब पूरे करने में गुजार देते हैं। रॉबर्ट क्यूसाकी। आगाज में एक सादा सा जुमला, अमीर लोग असासे बनाते हैं, गरीब लोग नौकरी तलाश करते हैं। ज्यादातर लोग अपना वक्त, मेहनत और सलाहियत किसी दूसरे की कंपनी को बनाने में लगा देते हैं। वो हर महीने तनख्वाह लेते हैं, वो सोचते हैं कि मेहनत का सिला मिलेगा, मगर वो सिर्फ तनख्वाह के सहारे जिंदा रहते हैं, कभी आजाद नहीं होते। 3 किरदार और 1 सच। 1 मजदूर मेहनत करता है, 2 सारिफ खर्च करता है, 3 मालिक कमाता है। ज्यादातर लोग पहले 2 में आकर फंस जाते हैं और कभी मालिक बनने की हिम्मत नहीं करते। अमीर बाप ने कहा, अपने असासे खुद बनाओ, वही तुम्हारा असल कारोबार है। क्या नौकरी बुरी चीज है? नहीं, लेकिन सिर्फ नौकरी पर इन्हिसार करना और सारी जिंदगी तनख्वाह की जंजीर में जकड़े रहना, ये खतरनाक है। अमीर बाप का मशवरा, नौकरी सिर्फ वक्ती जरिया बनाओ, असल ध्यान अपने असासे बनाने पर दो। असल दौलत का फॉर्मूला, तुम्हारी दौलत इक्वल्स तुम्हारे असासे। वो चीजें जो तुम्हारे लिए पैसा कमाती हैं, जो तुम्हें आजाद बनाती हैं, जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती हैं, ये तुम्हारे असासे हैं। आमदनी की 2 अक़साम, फाल आमदनी, एक्टिव इनकम। वो आमदनी है जो इंसान अपनी मेहनत और वक्त देकर कमाता है, जैसे तनख्वाह, मशाहरा या मजदूरी। इस आमदनी का उसूल ये है कि जितना वक्त और मेहनत दी जाएगी उतनी ही कमाई हासिल होगी, और जैसे ही मेहनत रुक जाएगी आमदनी भी बंद हो जाती है। इसके बरअक्स गैर फाल आमदनी, पैसिव इनकम, वो है जिसमें एक बार मेहनत या सरमायाकारी करके ऐसा निजाम बना लिया जाए जो बार बार आमदनी देता रहे। इसकी मिसालें किराया, मुनाफा, रॉयल्टी या कारोबार है, जिनसे बगैर मुस्तकिल मेहनत के भी आमदनी जारी रहती है। असासा कैसे बनाया जाए? 1 अपने खर्च कम करो, 2 आमदनी से बचत करो, 3 बचत को असासे में बदलो। रियल एस्टेट पे स्टॉक, छोटा कारोबार, ऑनलाइन, ई बुक, कोर्स, यूट्यूब चैनल। खतरा कहाँ है? किस्तों पर घर लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, क्रेडिट कार्ड भर लेते हैं, छुट्टियों पर उड़ा देते हैं, और आखिर में कहते हैं पैसा तो कभी काफी होता ही नहीं। अमीर बाप का एक और सुनहरा असूल, अपने असासे बढ़ाओ और उन्हें दोबारा असासे बनाने दो। यानी किराया से नया फ्लैट खरीदो, मुनाफा से नया कारोबार शुरू करो, आमदनी से तालीम हासिल करो, सीखो, सिखाओ, कमाओ। खुलासा, अपने ख्वाबों को सच करना है तो दूसरों के लिए काम करना बंद करो, अपना कारोबार खुद बनाओ। बाब 4, टैक्स और कारपोरेशन की ताकत। अमीर लोग निजाम का फायदा कैसे उठाते हैं? गरीब और मुतवस्सित तबका टैक्स अदा करता है, अमीर तबका निजाम को समझता है। तमहीद, जब भी कोई गरीब या मुतवस्सित तबके का फर्द ये जुमला कहता है, अमीर लोग टैक्स क्यों नहीं देते, तो उसमें झंझलाहट और बेबसी होती है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि अमीर लोग बस चालाक हैं या धोखा देते हैं। लेकिन हकीकत यह है, अमीर लोग कानून तोड़ते नहीं, वो कानून को समझते हैं। असल फर्क, गरीब बाप कहता था हुकूमत को टैक्स देना हमारा फर्ज है, अमीर बाप कहता था टैक्स अदा करना बुरा नहीं, मगर उसे समझे बगैर अदा करना बेवकूफी है। टैक्स की तारीख मुख्तसरन। पहले जमाने में बादशाह सिर्फ गरीबों पर टैक्स लगाता था।
वक्त के साथ लोगों को यूं समझाया गया कि अमीर पर टैक्स लगाना अवाम की भलाई है, मगर जैसे ही कानून बने, अमीर लोगों ने माहिरीन कानून और अकाउंटेंट्स की मदद से ऐसे रास्ते ढूंढ लिए कि वो टैक्स से बच जाए, और वो भी कानूनी तरीके से। एक सादा सा चार्ट, तबक़ा आमदनी, अखराजात, टैक्स। गरीब दरमियाना कमाता है, खर्च करता है, फिर जो बचता है उस पर टैक्स देता है। अमीर कमाता है, टैक्स से पहले खर्च करता है, आखिर में कम टैक्स देता है। कॉरपोरेशन क्या है? अमीर बाप ने समझाया, कॉरपोरेशन एक कानूनी वजूद है जो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है, फायदा देता है और पैसा बचाता है। एक फर्द, इंडिविजुअल को जो आमदनी मिलती है उस पर फौरन टैक्स लगता है, लेकिन एक कॉरपोरेशन एक पहले आमदनी कमाती है, दो फिर खर्च करती है, गाड़ी, दौरा, खाना, दफ्तर वगैरह, और आखिर में जो बचता है उस पर टैक्स देती है, और वो भी कम। मिसाल, अगर तुम फर्द हो, आमदनी 100, टैक्स 30%, खर्च 70। अगर तुम कॉरपोरेशन हो, आमदनी 100, खर्च 80, टैक्स 20%, सिर्फ 4। अमीर बाप की नसीहत, अपने लिए नहीं, कॉरपोरेशन के जरिए कमाओ और सिस्टम को अपने हक में इस्तेमाल करो। मसलन, अगर कारोबार पर कोई मुकदमा हो, वो सिर्फ कॉरपोरेशन के असासे खतरे में होते हैं, तुम्हारे जाती घर या बचत नहीं। सीखने का नुक्ता, अमीरों का राज ये है कि वो पैसे की जुबान समझते हैं, कानून और टैक्स के निज़ाम को पढ़ते हैं, माहिरीन की टीम रखते हैं और खुद को मालियाती जंग के लिए तैयार रखते हैं। खुलासा, अगर तुम सिर्फ एक मुलाजिम बने रहे तो तुम हमेशा सबसे ज्यादा टैक्स दोगे। अगर तुम कारोबारी बने और सिस्टम को सीखा तो तुम कमाओगे, बचाओगे और आजाद होगे। बाब पंजम, अमीर लोग पैसा ईजाद करते हैं, खतरा नहीं, मौका देखते हैं। दौलत तख्लीक की जाती है, तलाश नहीं। तमहीद, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि या तो आप अमीर पैदा होते हैं या बदकिस्मत, या तो अच्छी नौकरी मिलेगी या सब कुछ खत्म। पैसा बनाना सिर्फ किस्मत वालों का खेल है। मगर अमीर बाप कहता है, पैसा ईजाद किया जा सकता है। खतरा वही देखता है जो डरता है, अक्लमंद मौका देखता है। दो तरह के ज़हन, एक रिएक्टिव दिमाग हमेशा खतरा देखता है, कहता है अगर नुकसान हो गया तो, हमेशा दूसरों पर इन्हिसार करता है। दो क्रिएटिव दिमाग मौका तलाश करता है, कहता है इससे क्या सीखा जा सकता है, तख्लीक करता है, पैसा बनाता है, हालात बदले। ज़हन से रॉबर्ट क्यूसाकी लिखते हैं, मैंने ऐसी ऐसी जगहों से पैसा कमाया जिन्हें दूसरे लोग बेकार समझते थे, क्योंकि मैंने सिर्फ ये सीखा था पैसा हमेशा वहां होता है जहां लोग नहीं देखते। खतरा और इल्म का ताल्लुक कमी खतरे में नहीं होती, कमी इल्म में होती है। जब आप कुछ नहीं जानते तो हर चीज खतरा लगती है, मगर जैसे ही आप सीखते हैं खतरा मौका में बदल जाता है और मौका दौलत में। अमीर बनने का फॉर्मूला इल्म प्लस हिम्मत दौलत। इल्म मालियाती समझ, कानून, मार्केट, सरमायाकारी। हिम्मत फैसला, तजर्बा, गलती से सीखना। अमल छोटे कदम, मुस्तकिल मिजाजी। एक छोटा सा असूल, पैसा मत कमाओ, मसले हल करो। यानी जिस शख्स ने एटीएम बनाया उसने सहूलत दी और पैसा कमाया। जिसने ऑनलाइन शॉपिंग आसान की उसने दौलत कमाई। जिसने दूसरों की परेशानी को हल किया वो कामयाब हुआ। अमीर लोग कैसे सोचते हैं? गरीब सोच ये कहती है ये तो मुश्किल है, जबकि अमीर सोच ये सोचती है मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूं। गरीब सोच का रवैया होता है मेरे पास पैसा नहीं, मगर अमीर सोच ये सवाल करती है मैं पैसा कहां से ला सकता हूं। गरीब सोच हर जगह खतरा देखती है, जबकि अमीर सोच उसे मौका समझती है। अमीर बाप की नसीहत, दुनिया के बदलते हालात से घबराओ नहीं, उन्हें समझो, सीखते रहो, आजमाते रहो, तख्लीक करते रहो। खुलासा, पैसा किस्मत से नहीं सोच से पैदा होता है। वो शख्स जो डरता है हमेशा दूसरों का गुलाम बनेगा, लेकिन जो सीखता है, सोचता है और इक़दाम करता है वही पैसा ईजाद करता है। बाब शशम, सीखने के लिए काम करो, पैसा कमाने के लिए नहीं। ज्यादा तनख्वाह की तलाश बंद करो, ज्यादा इल्म की तलाश शुरू करो। अमीर बाप तमहीद,
ज्यादातर लोग नौकरी तलाश करते हैं ताकि हर महीने तनख्वाह मिले, इखराजात पूरे हों या अच्छी कंपनी में काम करने का नाम हो। लेकिन अमीर बाप का नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। नौकरी का मकसद तनख्वाह नहीं, तरबियत होनी चाहिए। फर्क समझो। आम सोच, मुझे अच्छी तनख्वाह चाहिए। अमीर सोच, मुझे ऐसी महारत सीखनी है जो आगे काम आए। महारतों का खेल। अमीर बाप ने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम सिर्फ एक हुनर स्किल सीखोगे तुम हमेशा किसी के मोहताज रहोगे, मगर अगर तुम सेल्स, मार्केटिंग, मालियात, कानून, लोगों से डीलिंग जैसी महारतें सीखोगे तो तुम खुद मुख्तार बन जाओगे। रॉबर्ट का जाती तजुर्बा। रॉबर्ट ने मरीन कोर में शमूलियत इख्तियार की ताकि क़यादत, लीडरशिप सीखे। उसने जीरो कमीशन पर सेल्स का काम किया ताकि बेचना सीखे। उसे मजा नहीं आता था, मगर वो जानता था ये नौकरियां मेरे मकसद के लिए सीढ़ियां है, मंजिल नहीं। आम लोग क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि वो पूछते हैं मुझे इस काम से क्या मिलेगा, जबकि अमीर लोग पूछते हैं मैं इससे क्या सीख सकता हूं। अमीर बाप का असूल, ज्यादा नौकरियां बदलो ताकि ज्यादा महारतें सीखो। ये तब जब तुम्हारा मकसद आजादी हो, सिर्फ इस्तेहकाम नहीं। सीखने के काबिल चंद अहम महारतें। 1. सेल्स और गुफ्तगू, सेल्स इन कम्युनिकेशन। 2. मार्केटिंग, लोगों तक बात पहुंचाने की सलाहियत। 3. मालियाती इल्म, पैसे की जुबान सीखना। 4. कानूनी बुनियादें, कारोबार और टैक्स के उसूल। 5. क़यादत, लोगों को मुनज़्ज़म करने की सलाहियत। तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारी महारत पर है। डिग्री से अमीरी नहीं आती, महारत से आजादी आती है। खुलासा, नौकरियां सीखने के लिए करो, जिंदगी भर के लिए नहीं। तुम्हारी असल तनख्वाह वो महारत है जो तुम सीख कर हमेशा के लिए कमा सकते हो। माली आजादी तनख्वाह से नहीं, काबिलियत से आती है। बाबे हफ्तम, रुकावटों पर काबू पाना। माली आजादी की राह में 5 सबसे बड़े दुश्मन। अक्सर लोग मानते हैं कि तनख्वाह कम है, नौकरियां नहीं है, हालात खराब है या किस्मत साथ नहीं दे रही। मगर अमीर बाप ने कहा, तुम्हारा असल दुश्मन हालात नहीं, तुम्हारा असल दुश्मन तुम्हारे अंदर है। 5 बड़ी रुकावटें जो तुम्हें अमीर बनने से रोकती हैं। 1. खौफ, फियर। अगर मैं नाकाम हो गया तो, अगर पैसा डूब गया तो, ये सबसे बड़ी रुकावट है। अमीर बनने की राह में नुकसान लाजमी आते हैं, लेकिन जो उनसे सीखता है वही आगे बढ़ता है। अमीर बाप, ज्यादातर लोग नुकसान से नहीं डरते, दूसरों के तबसरे से डरते हैं। 2. शक, क्या मैं वाकई कर सकता हूं? मेरे जैसे आम बंदे के लिए मुमकिन है। यही वो लम्हा है जहां आम लोग हार मान लेते हैं और वो जो खुद पर यकीन रखते हैं वही गैर मामूली बन जाते हैं। रॉबर्ट, जब भी शक आया मैंने खुद से कहा या तो रिस्क लो या बाकी जिंदगी तनख्वाह के लिए भागो। सुस्ती, लेजीनेस, वक्त नहीं है, पता है सब कुछ लेकिन अभी मसरूफ हूं। सुस्ती अक्सर मसरूफियत के बहाने में छुपी होती है। अमीर बाप, अगर कोई कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं तो उसका मतलब है ये मेरी तरजीह नहीं। बुरी आदत, बैड हैबिट्स, पहले खर्च करना बाद में बचाना, सिर्फ तनख्वाह पर इन्हिसार, सीखने को वक्त जाया समझना। अमीर बाप, माली कामयाबी का मतलब है अच्छी मालियात। मिसाल, हर महीने खुद को पहले अदायगी दो, सेव फर्स्ट। हर दिन कुछ नया सीखो, फजूल इखराजात पर कंट्रोल रखो। 5. तकब्बुर, एरोगेंस, मुझे सब पता है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। ये सबसे खतरनाक रुकावट है क्योंकि ये सीखने का दरवाजा बंद कर देती है। अमीर बाप, जब भी तुम कहोगे मुझे पता है, तुम सीखना बंद कर दोगे। मिसाल, रॉबर्ट कहता है, मैंने खुद को बदलने के लिए सबसे पहले खौफ और आदतों पर काम किया। मैंने माना कि मैं कुछ नहीं जानता और तब जाकर मैंने सीखना शुरू किया। इन सब पर काबू कैसे पाया जाए? रोज सीखो, छोटे छोटे इकदाम उठाओ, अपने इर्द गिर्द मुस्मित लोग रखो, अपनी आदतों का जायजा लो, खुद से सच बोलो, बहाने मत बनाओ। खुलासा, अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट ना पैसा है, ना हुकूमत, ना किस्मत, बल्कि वो खौफ, शक, सुस्ती, बुरी आदतें और तकब्बुर है जो हमारे अंदर छुपे हैं। जो इन पर काबू पाले वो वाकई आजाद है। बाब-ए-हिश्तम, शुरू करने के इक़दामात
तुम्हारा माली मुस्तकबिल, तुम्हारा फैसला। अब तक जो कुछ हमने सीखा वो सब एक तरफ और अमल दूसरी तरफ। इल्म अहम है मगर अमल के बगैर इल्म बेकार है। लिहाजा अब वक्त है कि सीखे गए उसूलों को रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल किया जाए। अमीर बनने के लिए 10 अमली इक़दामात। 1. रूहानी वजह तलाश करो, यानी तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। अगर तुम्हारे अंदर एक वाज़े मकसद नहीं तो कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ सकती है। रॉबर्ट, मेरी वजह थी मैं कभी भी अपने बाप की तरह परेशान हाल नहीं जीना चाहता था। 2. रोज एक नया इंतखाब करो। रोज पूछो, मैं आज अपने माली मुस्तकबिल के लिए क्या कर रहा हूँ। टीवी देखना या फिनांस सीखना, फजूल खर्च करना या सरमायाकारी सीखना। 3. दोस्तों का दायरा बदल दो। तुम्हारी आमदनी तुम्हारे 5 करीबी दोस्तों की औसत होती है। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारो जो सीखने वाले हों, मुस्बत सोच रखते हों, माली तौर पर बाशऊर हों। 4. नई महारत सीखो। हर महीने कम से कम एक नई मालियाती सलाहियत सीखो। बजट बनाना, स्टॉक या रियल एस्टेट को समझना, कारोबारी मंसूबा बनाना। गुफ्तगू और सेल्स, एक छोटा सा अमल फौरन करो। सीखने के साथ साथ फौरन अमल भी शुरू करो। मिसाल, एक किताब पढ़ो, फ्री ऑनलाइन कोर्स करो, छोटे पैमाने पर सरमायाकारी करो, बिजनेस प्लान लिखो, एक माली मंजिल तय करो। 6. अपने खर्च पर नजर रखो। अगर तुम नहीं जानते तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है तो तुम कंट्रोल में नहीं हो। हर खर्च को लिखो। शऊर पैदा होगा। स्मार्ट एप्स इस्तेमाल करो या सादा कॉपी। 7. अपने आप को पहले अदायगी दो। हर आमदनी में से पहले अपने लिए बचाओ, बाद में खर्च करो। ज्यादा लोग पहले बिल देते हैं, अमीर लोग पहले अपने माली मुस्तकबल को अदायगी करते हैं। आज सरमायाकारी पर तवज्जो दो। मेहनत से पैसा कमाना अच्छा है मगर पैसा तुम्हारे लिए काम करे ये बेहतर है। समझो, स्टॉक, रियल एस्टेट, छोटे बिजनेस, ऑनलाइन जराए आमदन। डरने के बावजूद कदम उठाओ। खौफ को मत मारो, उसे साथ लेकर चलना सीखो। याद रखो, अमीर लोग भी डरते हैं, फर्क सिर्फ ये है वो फिर भी कदम उठाते हैं। 10. सीखते रहो, कभी मत रुको। जिस दिन तुमने ये समझा कि तुम्हें सब कुछ आता है, तुम गिरना शुरू हो गए। हर महीने एक नई किताब, नए लोगों से सीखना, फेल होने से सबक लेना। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो आज करोगे वही कल की दौलत बनेगी। खुलासा, दौलत किस्मत या पैदाइश का खेल नहीं, ये शऊर, फैसले और मुसलसल अमल का नतीजा है। अगर तुमने वाकई सीख लिया है तो अब उठो, अमल करो और अपनी जिंदगी बदल दो। बाब नहम, अभी कुछ ना कुछ करो। कभी कभी नहीं आता, तुम कब शुरू करोगे। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं एक दिन जरूर कुछ करूंगा, बस थोड़ा वक्त और चाहिए, कभी मौका मिला तो कारोबार शुरू करूंगा, लेकिन कभी कभी नहीं आता। रॉबर्ट क्यूसाकी कहते हैं कामयाब लोग फौरन कदम उठाते हैं, नाकाम लोग हमेशा कभी का इंतजार करते हैं। अमीर बाप का सुनहरी उसूल, अपने माली मुस्तकबिल का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। अभी से अमल करने के 10 आसान असूल। बहाने मत बनाओ, मेरे पास वक्त नहीं, मैं गरीब खानदान से हूं, मुझे पैसों की समझ नहीं। अमीर बाप, जिस दिन तुमने बहाने छोड़े वही दिन तुम्हारी आजादी का आगाज होगा। छोटे कदम उठाओ, बड़े ख्वाब रखो। ईमानदार शुरुआत छोटी होती है लेकिन मुसलसल कोशिश से बड़ी कामयाबियां जन्म लेती है। आज ही बचत शुरू करो, एक नई माली वीडियो देखो, कारोबारी आइडिया लिखो, फ्री लर्निंग कोर्स शुरू करो। 3. नाकामी से मत डरो, नाकामी दुश्मन नहीं, उस्ताद है। मैंने जितनी बार नाकामी देखी, इसी ने मुझे कामयाबी के करीब किया। 4. इल्म मुफ्त में भी मिलता है मगर लोग ढूंढते नहीं। लाइब्रेरियां, यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज, फ्री वर्कशॉप्स। मसला वसाइल का नहीं, नीयत का है। खुद को खुद से जवाब दे बनाओ। रोज पूछो, आज मैंने अपने माली मुस्तकबिल के लिए क्या किया। चाहे छोटा सा काम हो मगर रोजाना कुछ ना कुछ लाजमी। 6. पैसा नहीं, आदतें बनाओ। पैसा कमाया जा सकता है मगर अच्छी आदतें बनाना ही असल दौलत है। मिसाल, बजट बनाना, पहले बचत करना, इल्म में सरमायाकारी करना। 7. खुद को ऐसे माहौल में रखो जहां तरक्की मुमकिन हो। अगर तुम बाग में हो, फल दोगे, अगर कांटेदार जमीन पर हो, झुलस जाओगे। मतलब ऐसे लोगों से मिलो जो सीखते हैं, मनफी सोच रखने वालों से दूर रहो। 8. अभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं। हर बार जब तुम कहते हो अभी नहीं, तुम खुद को रोक रहे हो।
कामयाबी की कुंजी सिर्फ एक है, शुरू करो, जैसे हो, जहां हो, जितना हो सकता है। अपनी फितरत से लड़ो, ना कि इसके खिलाफ जाओ। तुम कारोबारी हो तो बिजनेस करो, तुम लिखारी हो तो मालियात पर लिखो, तुम उस्ताद हो तो फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाओ। अमीर बनने के 1000 रास्ते हैं, जो तुम्हारी शख्सियत से मेल खाता हो वही चुनो। जिंदगी एक खेल है, तमाशाई नहीं, खिलाड़ी बनो। या तो तुम दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे या अपने। अगर तुम सिर्फ नौकरी पर चले तो तुम किसी और का ख्वाब पूरा कर रहे हो। अगर तुम खुद फैसले करो तो तुम अपनी आजादी की राह पर हो। आखिरी पैगाम, खौफ, सुस्ती, बहाने, आदतें सब तुम्हारे कंट्रोल में है। शर्त सिर्फ ये है, फैसला तुम करो और कदम आज उठाओ।